पार्लिमान का पहला साल मुकम्मल हुआ है। पार्लिमान असली हो या जाली हो, सदर ममलिकत असली हों या जाली हों, इलेक्शन चोरी करके आए हों या अदरवाइज़ आए हों, उन्हें बहरहाल खिताब करना पड़ता है। और वो पार्लियामेंट में आज आए। जरदारी साहब, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब आज पार्लियामेंट में आए और उन्होंने खिताब किया। उस खिताब से पहले और उसके बाद भी और उस दौरान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया और गोली क्यों चलाई और मैंडेट की वापसी का मुतालबा किया गया, इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया गया, बुनियादी इंसानी हकूक़ और जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है उसके बारे में आवाज़ उठाई और भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अपोजिशन ने अपनी पार्लिमानी क़ुव्वत का मुजाहरा किया और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब अपना खिताब शोर व गोगा में ही उन्हें अपना खिताब मुकम्मल करना पड़ा। दूसरी जानिब अगर हम देखें पार्लिमान के अंदर चेहरे हमने देखे हुकूमती बेंचों के, वज़रा के, मुशीरों के, एक बहुत बड़ी फ़ौज है मुशीरों की, वज़ीरों की, मुआवनीन की, उन सब की अगर उनके चेहरे देखें और हुकूमती बेंच देखें तो वो काफ़ी मायूस नज़र आए और काफ़ी उनके चेहरे लटके हुए थे, परेशान थे। और उसकी वजह बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह हम आगे जाके आपको बताएंगे, क्योंकि जब खिताब होता है जी तो खिताब के वक्त ये मेगा इवेंट कहलाता है पार्लियामेंट के लिए और गवर्नमेंट के लिए। तो उसमें एम्बेसडर्स को बुलाया जाता है, तमाम गैर मुल्की सफ़ीरों को इनवाइट किया जाता है और मुअज़्ज़ज़ीन को इनवाइट किया जाता है, मीडिया की बहुत बड़ी तादाद होती है, इंटरनेशनल मीडिया आता है। तो एक बहुत मेगा इवेंट होता है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। इस वक्त चूँकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं इसलिए इस्लामाबाद में ये बहुत बड़ा मेगा इवेंट होता है। एक तवील अरसे से, बहुत तवील अरसा हो गया है कि किसी भी सदर को पुरसकून तरीके से खिताब का मौका नहीं मिला और ये रवायत किसने डाली? ये रवायत डाली थी जी नवाज शरीफ साहब ने और मुस्लिम लीग नवाज़ ने, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो 1988 में वज़ीर आज़म बनी और वो अपना सदर लेके आईं तो उस वक्त इनको मुसीबत पड़ी और सदर इसाक़ खान साहब के ख़िलाफ़ भी यही कुछ किया गया और सदर ज़िया साहब के साथ भी यही कुछ किया गया और एहतजाज होता रहा। और सदर ज़िया साहब ने भी जब करना होता था उस वक्त भी एहतजाज होता था। उसके बाद इसाक़ खान साहब के साथ भी यही कुछ हुआ, फिर फ़ारूक लगारी साहब के साथ भी यही हुआ, रफ़ीक तारड़ साहब के साथ भी यही हुआ, सदर ममनून हुसैन के साथ भी यही हुआ, ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ भी यही हुआ। ये सब कुछ होता रहा और अब जरदारी साहब के साथ तो इस दफ़ा बहुत कुछ हुआ। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो चूड़ियाँ फेंकती थी जब सदर ममलिकत खिताब करने आते थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी यही कुछ होता रहा। तो बहरहाल आज का इवेंट अपोजिशन ने इस एतबार से उसमें कामयाबी हासिल की। गैर मुल्की सफ़ीर आए हुए थे बहुत बड़ी तादाद में, बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ीन मौजूद थे। तो वहाँ पे भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और गोली क्यों चलाई और जो जमहूरियत का कत्ल, इलेक्शन चोरी, ये सारे के सारे बैनर्स जो हैं वो दिखाए गए गैर मुल्की सफ़ीरों को। अब आते हैं कि चेहरे क्यों लटके हुए थे। शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल भुट्टो हों या फिर MQM हो, हुक्मरान इत्तेहाद, तमाम के तमाम फॉर्म 47 वाले क्यों चेहरे लटके हुए थे और उनके चेहरों के लटकने की बहुत बड़ी वजह है। और उस बड़ी वजह के पीछे जो इस वक्त ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुका है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ की कारकर्दगी पंजाब में ख़ास तौर पे बिल्कुल 0 + 0 + 0 = 0 है और बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। जब से बादशाह सलामत ने यह अनाउंस किया है कि वज़ीर आज़म मरीम साहिबा होंगी और चूँकि ये जाती उम्रा से इतला आई है कि जनाब हमारी बात हो चुकी है और ये वज़ीर आज़म है, उस वक्त से लेके अब तक रद्द अमल शदीद होता जा रहा है। और अगली बात जो है पंजाब में किसान खुश नहीं है, उनका मुआशी कत्ल हो चुका है और हस्पतालों की सूरत हाल ऐसी है कि लाहौर के हस्पतालों में गलत इंजेक्शन लगने से, दवाई अद्वियात की किल्लत से और जो सहूलियात मरीज़ों को नहीं दी जा रही और ओवर क्राउड है और इस वजह से ये सारे का सारा जो है वहाँ पे हस्पतालों की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे मरीज़ दम तोड़ रहे हैं। और
मरीजों की हालत हर रोज़ ख़तरनाक हो जाती है और अस्पतालों में उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि एक ड्रामा भी किया टिकटॉकर वज़ीर आला ने एक न्यू अस्पताल के एमएस के साथ, उसका भी शदीद रद्द अमल आया कि दवाइयाँ फराहम करना, अद्वियात फराहम करना, सहूलियात फराहम करना, ये सब गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट देगी तो डॉक्टर्स आगे दे सकेंगे, मरीजों को लुक आफ्टर कर सकेंगे। ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। मार धाड़, चोरी चकारी सब कुछ हो चुकी है। रेशो जो है क्राइम का रेट वो बहुत बढ़ चुका है। पंजाब बदअमनी का गहवारा बन चुका है। ये सिचुएशन है। तो इन हालात में इश्तिहारात की भरमार है, इश्तिहारात दिए जाते हैं। तो इसलिए ये बात GHQ में और ख़ास तौर पे बादशाह सलामत को मुसलसल समझाई जा रही है कि जनाब हम अपने इदारे को स्टेक पे नहीं लगा सकते। हमारा इदारा हमें अजीज़ है और इस इदारे को इस ख़ानदान की ग़ुलामी में या इस ख़ानदान की ताबेदारी में हम अपना एक डिसिप्लिन फोर्स जो है उसको ज़ाया नहीं कर सकते। शदीद रद्द अमल आ रहा है इदारों के अंदर भी और इदारों के बाहर भी, जिसके बाद अब पहली दफ़ा ये हुआ है, क्योंकि आज गैर मुल्की सफ़ीर तो आए, उन्होंने हिम्मत की और उन्होंने आके मेहमानों की गैलरी में बैठ के सारे मंजर देखे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी आवाज़ पहुंचाने में मदद मिली। सफ़ीरों को बताया गया, क्योंकि तमाम सफ़ीर जो हैं ये जाके फिर रिपोर्ट करते हैं, अपने अपने मुल्कों को भेजते हैं, तार भेजते हैं कि जनाब आज ये इवेंट है और ये कुछ हुआ और हमने ये ऑब्ज़र्व किया। तो इस सारी सूरत हाल में और दूसरी जानिब जरदारी साहब ने आज खिताब में जो वो भी अगेन कहूँगा कि ये सारे का सारा एक टोपी ड्रामा है, लेकिन जो पानी का मसला है, जो नहरें बनाई जा रही हैं, नई नहरें चोलिस्तान को सैराब करने के लिए, और ये सिंध में एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। जैसे कालाबाग डैम एक पॉलिटिकल इशू बन गया था और आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, इसी तरीके से जो नई नहरें बनाई जा रही हैं और ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम जो है और ज़रई ज़मीनों पे SIFC के ज़रिए कंट्रोल हासिल करना जो है वो एक मुहिम्मा बनता जा रहा है, बल्कि मुसीबत बनता जा रहा है। लिहाजा जरदारी साहब ने आज अपनी इब्तदाई उस प्रोजेक्ट की, उस नहरों की मुखालफत से की है और उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी अगर सिंध में रह के, क्योंकि पानी चोरी हो रहा है और अपोजिशन ने इस बारे में आवाज़ भी उठाई है कि जनाब ये खुद ही इसके हैं हिस्सेदार हैं और ये सारे इक़दामात सिंधी अवाम का मुआशी कत्ल और पानी का जो मुकदमा है ये खुद हार चुके हैं और ये खुद हुकूमत का हिस्सा हैं, खुद लेजिस्लेशन करवा रहे हैं और पब्लिक में आके कहते हैं कि हमें पता नहीं। तो लिहाजा जरदारी साहब को आज ये अनाउंस करना पड़ा और उसकी मुखालफत करना पड़ी। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। आज फ़ौजी क़यादत जो है जी वो आज मौजूद नहीं थी पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में। पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में फ़ौजी क़यादत तशरीफ़ नहीं लाई और क्योंकि आर्मी चीफ़ को इनवाइट किया जाता है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को इनवाइट किया जाता है और पाक बहरिया के सरबराह को, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह को और उनके साथ फिर दीगर फ़ौजी क़यादत भी आती है। और माजी में हमने देखा कि DGISI भी वो भी होते थे, ऑब्ज़र्व करते थे। तो इस बार कोई भी नहीं आया और मेहमानों की उस गैलरी में कोई नहीं था। तो ये इत्तलाआत मौसूल हुई हैं और ये आज पहली दफ़ा देखा गया है कि फ़ौजी क़यादत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नहीं आई, क्योंकि उनके सुप्रीम कमांडर जो हैं सदर ममलिकत, फ़ौज के मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर होते हैं, वो आते हैं और उन्होंने खिताब वही इनवाइट करते हैं मुसल्लह अफ़वाज को भी और तमाम मेहमानों को। तो लिहाजा ये एक पहली इत्तला है कि अवामी रद्दअमल कहें और अवाम का दबाव कहें या फिर इदारे के अंदर की आवाज़ है जो कि सामने आ रही है, क्योंकि ये जो मरियम को लुक आफ्टर करना है और मुस्लिम लीग नवाज़ को लुक आफ्टर करना है, ख़ानदान के साथ जुड़ जाना है, इससे काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं।